लैब बायोलॉजी का नियंत्रण एवं समन्वय, उसके टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि हार्मोन स्रावित होता है। तो हार्मोन हमेशा अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है। फिर है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, तो जिसको प्रमस्तिष्क कहते हैं, यानी आगे वाला सेरिब्रम, जो कि टोटल मस्तिष्क का 66% यानी 2/3% होता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, तो सारा ही मैंने बता दिया। फिर है कि थायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है, तो ये ट्रैकिया के दोनों तरफ उपस्थित रहती है। फिर मेरु रज्जु से निकलता है, तो मेरु रज्जु मेडुला से निकलता है। ठीक है, मेडुला जो हमारा ब्रेन होता है, इस तरीके से जो हमारा ब्रेन है उसके लास्ट में यहाँ पे मेडुला रहता है, और उससे नीचे जो हमारा बैकबोन है वो निकला होता है। फिर ग्लूकोज के अणु कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 6 परमाणु होते हैं। जैसे आप देखोगे कि 6 उसका जो फॉर्मूला होता है कि 6,6H12O6। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, 6 हैं। फिर है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि लीवर होती है, जिसको हम लोग यकृत भी बोलते हैं अगर ऑप्शन में नहीं हो। और अगर कभी पूछ दे कि इसका भार कितना होता है, तो 1.5 kg यानी 1.5 kg का ये होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति एवं संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो जो अनुमस्तिष्क होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि बॉडी को बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। और अगर इसका नाम पूछ दे तो आप याद रखना, जो थैलेमस होता है वही उसका नाम है। अनुमस्तिष्क के एक पार्ट है थैलेमस, वो बैलेंस बनाने का कार्य करती है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा प्राप्त होने वाले सूचना के अनुसार क्रिया करने वाला अंग है। तो जो इस तरीके के अंग होते हैं ना, उसको अविवाही अंग कहते हैं। ठीक है, अविवाही अंग, अविवाही नहीं। ठीक है, फिर न्यूरॉन में केंद्र कहाँ उपस्थित रहता है, तो जो न्यूरॉन होता है ना, उसका केंद्र कोशिका में निर्भर होता है, यानी क्या कहते हैं, उपस्थित होता है, जिसको हम लोग साइटोन कहते हैं। ठीक है, साइटोन। अच्छा, यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है साइटोन। फिर है कि अनैच्छिक क्रिया का केंद्र माना जाता है। देखो, ऐच्छिक क्रिया जो हमारी इच्छा से होती है, जैसे हम लोग का खाना पीना, हंसना रोना, और अनैच्छिक क्रिया जिसमें हम लोग का कोई वश नहीं, जैसे दिल का धड़कना, ब्लड का सर्कुलेशन, ये सब, तो ये मेडुला ऑब्लिगेंटा के द्वारा होता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लिगेंटा। फिर एक सबसे जटिल मस्तिष्क कौन सा है, तो पशुओं का जो मस्तिष्क होता है वो सबसे जटिल होता है, याद रखना। फिर है हमारा कि एड्रिनल ग्रंथि कहाँ उपस्थित रहता है, तो ये जो एड्रिनल ग्रंथि है वो वृक्क के ऊपरी सिरे पर उपस्थित रहता है। फिर मेरु रज्जु के आघात से क्या हो सकता है, तो अगर मेरु रज्जु पे चोट लगता है ना, तो लकवा मार देता है, यानी क्या हो जाता है, हमारा बॉडी पैरालाइज्ड हो जाता है और उसके बॉडी का कोई भी अंग काम नहीं करता। यानी आप चाहोगे हाथ उठाना नहीं उठेगा, पैर उठाना नहीं उठेगा, फेस को हिलाना डुलाना वो सब नहीं होता, तो वो लकवा मार देता है। इसलिए कभी रीढ़ में मारने से आप देखोगे कि ब्रेन पे असर करता है, यही कारण है। इसको सेकंड ब्रेन भी कहा था। अगर पूछा जाए कि दूसरी मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो मेरु रज्जु को, यानी हम लोग स्पाइनल को ये बोलते हैं, सेकंड ब्रेन बोलते हैं। फिर पौधे में प्रकाश की ओर गति कहलाता है, तो प्रकाश अनुवर्तन गति। अगर पौधे जहाँ से लाइट आ रहा है ना, आप देखोगे पेड़ पौधे हमेशा उसी तरफ उसका फेस रहेगा, तो यही गति कहलाता है। ठीक है, प्रकाश अनुवर्तन। फिर है कि किस हार्मोन की मदद से बड़े आकार के फूल और फल उगाए जाते हैं, तो जो जिब्रेलिन्स होता है। ठीक है, आपने पढ़ा था कि 5 हार्मोन होते हैं पेड़ पौधे में, फलों में, जो कोई कलर देता है, कोई पेड़ को हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है। इसी तरीके से जो जिब्रेलिन्स होता है वो इसको आकार बढ़ाने में हेल्प करता है। फिर है कि कौन सा हार्मोन पर्णहरित को लंबे समय तक नष्ट नहीं होने देता, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाता है साइटोकिनिन। ठीक है, साइटोकिनिन जो होता है हार्मोन, वो इसको बचाता है। और ऑक्सिन क्या है, तो ऑक्सिन भी एक तरीके का हार्मोन है, ये भी पेड़ पौधे का हार्मोन है। फिर पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है, तो ये हमारे अंदर होती है। जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है ना, ये हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होती है। और हमें जो भी दुख दर्द, हंसना रोना, ठीक है, और नफरत प्यार, ये जितनी भी फीलिंग होती है वो हाइपोथैलेमस के एक्टिव होने से ही आती है। और हाइपोथैलेमस का मैक्सिमम टाइम जो होता है वो 7 से 10 सेकेंड में ये एक्टिवेट हो जाता है, तो बहुत जल्दी काम करता है हाइपोथैलेमस
और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। अगर आप इसको मतलब अगर ये एक्टिव हो गया ना तो आपके सारे ही ब्रेन पार्ट को ये डीएक्टिव कर देता है। जैसे आप देखो, कभी आपको भूख लगती है तो फिर आपको कोई काम नहीं सोचता, बस सबसे पहले खाना होता है। तो ये जो है ना, भूख भी हाइपोथैलेमस के कारण होती है, और ये जैसे ही एक्टिव होता है सारे ही हार्मोन को ये डीएक्टिव कर देता है। सो ये मतलब इसका आप देखोगे कि अच्छा भी है हमारे लिए और बहुत खतरनाक भी। यानी इस पे कमांड करना अगर हम कर लेते हैं तो फिर हमारे ऊपर हमारा टोटली मतलब क्या कहते हैं उसको, जो हमारा वश होता है वो हमारे भी ऊपर होता है, अगर हमने हाइपोथैलेमस को अपने काबू में कर लिया। फिर ये सोचना एवं स्मरण आदि क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो ये जो सेरिब्रम है, यानी ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट जो 66% था, अभी हमने पढ़ा था, ये क्या करता है, सोचने और स्मरण करने में, याद करने में हेल्प करता है। तो जितना हमको चीज़ को सोचेंगे, जितना याद करेंगे ना, इस पर ये एक अच्छी बात है इसकी कि आप इसको जितना यूज़ करोगे ये इतना और ज़्यादा एक्टिव होते जाएगा। मतलब और अच्छा बात है, आप जितना सोचोगे कोई चीज़, वो बस ये है कि एक ही चीज़ नहीं सोचना है, हमें अलग अलग तरीक़ों का चीज़ सोचना होता है। नहीं तो एक ही तरह का सोचोगे तो ये हैंग भी कर जाता है। फिर है एब्सिसिक एसिड, किस तरह का रसायन है, तो ये वृद्धि रोधक रसायन है। आप देखो, एक लिमिट के बाद पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपने हाइट पर जाकर रुक जाते हैं ना, तो ये किसके कारण होता है, तो एब्सिसिक एसिड के कारण होता है। फिर है एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो अंडाशय से एस्ट्रोजन स्रावित होता है, ये फीमेल में होता है, और मेल में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, और एस्ट्रोजन अंडाशय से। फिर है सेरिबेलम का पिछला भाग है, तो मेड्यूला जो है वो सेरिबेलम का पिछला भाग। आप देखो, सेरिब्रम सेरिबेलम दोनों अलग अलग है। ये प्रमस्तिष्क का भाग है, यानी सबसे आगे वाला पार्ट है मतलब सेरिब्रम, ये नहीं, सेरिब्रम ब्रेन का, और ये सबसे पीछे वाला भाग है सेरिबेलम। छुई में पौधे में गति होती है, तो ये जल के मात्रा में परिवर्तन से क्या होती है, इसमें गति होती है, और जैसे ही आप छुई को टच करते हो उसका पौधा पूरा उसका जो पत्ते होता है वो आपस में मुरझा जाते हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद खिल जाते हैं। फिर है मानव में डायलिसिस थैली है, तो जो नेफ्रॉन है वो मानव में डायलिसिस थैली, और नेफ्रॉन कहाँ पे होता है, तो वृक्क पे होता है, वृक्क यानी किडनी में। फिर है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये उपचयन अभिक्रिया है। भोजन का जो पाचन है ये उपचयन अभिक्रिया है। फिर है कि कौन से पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है, तो जो इथाइलीन होता है। आप देखोगे कभी कभी क्या होता है मार्केट में, जैसे अभी भी मार्केट में मैंगो तो आ जाएगा बट वो उतना टेस्टी नहीं होता, बट देखने में बहुत ही सुंदर येलो येलो पूरा दिखता है। किसकी वजह से, तो इथाइलीन की वजह से। ये जैसे ही डालोगे आपको फल पका हुआ दिखने लगता है। सो ये यूज़ करते हैं वो लोग। फिर है जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है, तो श्रवण ग्राही, जिसको हम लोग कान कहते हैं। कान में क्या है, श्रवण मतलब होता है सुनना, तो ये होता है। फिर है बीज रहित फलों में बनने को कहते हैं, तो इसको अग्र प्रभाविकता कहते हैं। ठीक है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कह देते हैं, तो इसको सिनेप्स कहते हैं या फिर सिनेटिक दरार कहते हैं। जो दो तंत्रिका कोशिका है, मान लो इस तरीके की होती है ना तंत्रिका कोशिका, मान लो, फिर यहाँ पे हो गई, तो क्या ये दो के जो बीच में जगह होगा यहाँ पे सिनेटिक दरार होता है, और बीच में क्या होता है, तो Na होता है, जिसको हम लोग सोडियम कहते हैं। और यही एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या जाता है कि लेकर जाता है सूचनाओं को, सोडियम। जब कभी चक्कर वगैरह आता है या फिर माइंड अच्छे से काम नहीं करता, तो लोग नींबू नहीं, नमक चीनी पानी का घोल पीते हैं, क्योंकि नमक का फॉर्मूला होता है NaCl, यानी उसमें सोडियम क्लोराइड होता है। तो सोडियम को लेने से फिर क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम काम करने लगता है और चक्कर वगैरह बंद हो जाता है। फिर तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो तंत्रिका जो कोशिका होती है ना वो 3 प्रकार की होती है। फिर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, तो ये नालिका विहीन होती है, यानी इसमें नली नहीं होती, कोई रास्ता पार्टिकुलर नहीं होता। फिर साइटोकाइनिन सहायक है, तो ये अग्रभाग की लंबाई के वृद्धि के लिए, अब जैसे देखो पेड़ पौधे हो गए हैं ना, ये कोई डाली हो गई, तो इसका जब वृद्धि होगा ना, ये किसकी वजह से होगा, तो ये साइटोकाइनिन के कारण होगा। फिर वृक्क किस तंत्र का भाग है, तो वृक्क जो है यानी किडनी, ये उत्सर्जन का पार्ट है, यानी हमारे बॉडी से जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सबको निकालने में ये वृक्क किडनी हेल्प करता है। इंसुलिन जो है वो किसकी कमी का रोग होता है, तो मधुमेह, जिसको हम लोग डायबिटीज भी कहते हैं, आम भाषा में हम लोग कहते हैं शुगर हो गया, चीनी हो गया, तो ये सब एक ही बीमारी है।
ठीक है, नाम अलग अलग है। तो इसमें इंसुलिन का इंजेक्शन लिया जाता है। फिर है तंत्रिका तंत्र का भाग है। तो तंत्रिका तंत्र के हमने अभी पढ़े 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है मस्तिष्क, दूसरा होता है रीढ़ और तीसरा होता है रज्जु, उसको हम लोग मेरु रज्जु भी कहते हैं। फिर है हमारी शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तो तंत्रिका एवं रसायनों के द्वारा क्या होता है, हमारे बॉडी में जो विभिन्न जैविक तंत्र है वो कार्य करते हैं। फिर बीज रहित पौधे में उत्पादक में सहायक होते हैं। तो जो ऑक्सीजन होता है और जो जिब्रेलिन्स होता है वो क्या होता है कि बीज रहित पौधे में उत्पादन के लिए सहायक होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? डायरेक्ट पकाने के लिए नहीं, फल पकाने के लिए। तो ये जिब्रेलिन जो होता है वो फल पकाने के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है, यानी यूज़ में लाया जाता है। सो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होता है। इसी तरीके से हमने अलग अलग चैप्टर के सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव और इसके एक्सप्लेनेशन पे वीडियो बनाया, जो कि प्लेलिस्ट पे आपको सारी ही क्लास के अवेलेबल हैं, तो आप देख लेना। बाय बाय।